कहते हैं कुछ ध्वनियाँ कभी नहीं मरती, समय उन्हें मिटा नहीं सकता, इतिहास उन्हें दबा नहीं सकता। ऐसी ही एक ध्वनि थी सोमनाथ की घंटी की, जो 1000 साल पहले समुद्र में फेंक दी गई थी, पर जिसकी गूंज आज भी अरब सागर की लहरों में सुनाई देती है। कहते हैं हजारों साल पहले कभी अरब सागर के किनारे खड़ा था भारत का सबसे वैभवशाली मंदिर, सोमनाथ महादेव का मंदिर। कहते हैं यहाँ चंद्रदेव ने स्वयं तप किया था और भगवान शिव ने उन्हें सोम की कृपा दी थी, इसलिए इसका नाम पड़ा सोमनाथ, अर्थात चंद्र का स्वामी। मंदिर का शिखर सोने से मढ़ा था, दीवारें रत्नों से जड़ी थी और उसकी घंटियां इतनी विशाल और मधुर थी कि उनकी गूंज समुद्र के पार तक सुनाई देती थी। हर दिन जब आरती होती तो घंटियों की आवाज समुद्र की लहरों में मिलकर मानो आकाश को स्पर्श कर जाती। पर इतिहास की लहरें भी शांत नहीं रहती। साल था 1026 ईस्वी। उत्तर पश्चिम से आया एक नाम, महमूद गजनी। उसकी नजर थी सोमनाथ के धन पर उसने जो छीना वो केवल स्वर्ण नहीं था, वो था एक सभ्यता का आत्मविश्वास। मंदिर के द्वार तोड़े गए, शिवलिंग को तोड़ा गया और जब आक्रमणकारी भीतर पहुंचे तो उनकी नजर पड़ी उन विशाल घंटियों पर जो भारत की आस्था की आवाज थी। कहते हैं मंदिर के भीतर एक वृद्ध पुजारी बचा था। उसके वस्त्र राख से ढके थे, पर उसकी आंखें अग्नि जैसी जल रही थी। जब सैनिकों ने आखिरी घंटी तोड़ने की कोशिश की, वो आगे बढ़ा। उसने दोनों हाथों से घंटी को उठाया और समुद्र की ओर बढ़ चला। सैनिकों ने रोका नहीं, क्योंकि वे नहीं जानते थे वो क्या करने जा रहा है। वह समुद्र किनारे पहुंचा। आसमान में धुआं था, जमीन पर राख। उसने आंखें बंद की और बोला, ये ध्वनि तुम नहीं मिटा सकते। ये गूंज तब तक रहेगी जब तक इस धरती पर कोई हर हर महादेव बोलेगा। और फिर उसने घंटी को पूरी शक्ति से समुद्र में फेंक दिया। कहते हैं उस क्षण समुद्र की लहरें भी थम गई और एक अंतिम ध्वनि गूंजी, इतनी गहरी, इतनी पवित्र कि वो आज भी लहरों में सुनाई देती है। मंदिर टूटा, फिर बना, फिर टूटा, फिर बना। और स्वतंत्र भारत में जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया और जब नई घंटियां मंदिर में बजी, तो ऐसा लगा मानो समुद्र के भीतर वो पुरानी घंटी फिर से उत्तर दे रही हो, धीमे पर अडिग स्वर में। कहते हैं आज भी जब कोई सच्चे मन से भगवान सोमनाथ की पूजा करता है तो उसको आज भी लहरों में एक गूंज सुनाई देती है, मानो कोई अदृश्य घंटी बज रही हो। वो है सोमनाथ की आखिरी घंटी, जो याद दिलाती है कि ध्वनि को तोड़ा जा सकता है पर सत्य को नहीं। हर हर महादेव। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर अवश्य करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।